Hello everyone. So मेरा नाम आयुष सक्सेना है and today we are going to understand a very important searching algorithm. As you all know that is binary search. Okay. तो binary search एक ऐसा algorithm है जो sorted array में searching के लिए यूज़ होता है. ठीक है. जब भी आपको कोई array दे रखी होती है तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि वो array sorted है या नहीं है. ठीक है. तो अगर वो array sorted है और अगर उसमें आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है तो आप बाइनरी सर्च बेचिंतित होकर यूज़ कर सकते हैं. ओके. इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? मेन कॉन्सेप्ट इसका होता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड. ओके. वो आप लोग आगे बढ़ेंगे. मतलब हम पूरा एरे एक बार में सर्च नहीं करते. ठीक है. बल्कि हर स्टेप में उसको आधा आधा करके देखते हैं हम उस एलिमेंट को. ठीक है. तो सबसे पहले ये समझने के लिए बाइनरी सर्च समझने के लिए हमें समझना होगा कि लीनियर सर्च क्या होता है. क्योंकि आप लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे बट स्टिल मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा लीनियर सर्च का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो या कुछ भी हो, तो इसलिए मुझे आपको समझाना होगा कि लीनियर सर्च क्या होता है. ठीक है. जिससे आपको ये समझ में आए कि हमें बाइनरी सर्च क्यों पढ़ना है. ठीक है. तो ये चीज़ समझने के लिए हम लीनियर सर्च एक बार देख लेते हैं. इसका ओवरव्यू देख लेते हैं. ठीक है. तो आपके पास ये एक एरे दे रखा है. ठीक है. इसकी एक टारगेट वैल्यू है. लेट से टारगेट वैल्यू है इसकी 3. ठीक है. आप इस लीनियर सर्च के जो इंडेक्सेस होंगे वो क्या होंगे? 0, 1, 2, 3. ठीक है. तो अब आप मान लो कि अगर आपको एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है, टारगेट वैल्यू आपको इसमें सर्च करनी है एरे में, तो आप कैसे करोगे? आपकी अप्रोच क्या होगी? आपकी यही अप्रोच होगी जहाँ तक मेरे अंदाज में है कि पहले तो आप लोग खुद इस चीज़ को सोचो. ठीक है. उसके बाद मेरे को बताओ, बट अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ. तो क्या होगा कि आप इस पूरी एरे में आइट्रेट करेंगे यूजिंग लूप. ओके. तो आपने एक लूप लगाया शुरू से एंड तक. तो आप इसमें हर एक एलिमेंट पे लाइक आप पहुंचे पहले 0th इंडेक्स पर बन जिसकी वैल्यू है. तो आपने चेक किया क्या बन इक्वल है मेरा टारगेट वैल्यू के? नहीं है. तो हम गए 2 पर. ठीक है. नेक्स्ट आइट्रेशन में हम गए 2 पर. तो क्या 2 मेरा 3 के इक्वल है? नहीं है. तो फिर मैं गया थर्ड आइट्रेशन पर. ठीक है. तो क्या 3 मेरा 3 के इक्वल है? अगर है तो आप इसका इंडेक्स रिटर्न कर दो. तो इसका इंडेक्स कितना है अभी? तो इसका इंडेक्स है 2, जो कि हो गया आपका आंसर. तो इस तरीके से आप लीनियर सर्च अप्लाई करके किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो अब इस चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी जब आपने पूरी एरे को आइटरेट किया है. ठीक है. तो पूरी एरे को आइटरेट किया है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें? n. तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसमें बिग O ऑफ n, जो कि एक डिसएडवांटेज है अगर हमारे पास बाइनरी सर्च है. और फिर भी हम अगर लीनियर सर्च अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज है कि हम इसको यूज़ ना करके बाइनरी सर्च को यूज़ करें. ठीक है. तो अब हम चलते हैं बाइनरी सर्च पर, क्योंकि लीनियर सर्च का टाइम बहुत ज़्यादा होता है किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए एरे में. मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं? अगर नहीं आई है तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ. चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. तो हमारे पास किसी भी एरे में एलिमेंट फाइंड करने के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. तो उस टाइम को कम करने के लिए हम बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड यूज़ करता है. एंड वन मोर थिंग फॉर बाइनरी सर्च कि वो सिर्फ एप्लीकेबल है मोनोटोनस फंक्शन के लिए. मोनोटोनस बोले तो या तो एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. ठीक है. या फिर एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट ऊपर बड़ा है, कोई एलिमेंट छोटा है, फिर कोई बड़ा है. ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो अब हम पहुंचते हैं एक नया पेज लेकर. लेट मी जस्ट ओपन द न्यू पेज. ओके. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. जस्ट okay, so I am open the new page. Okay, so now अब मुझे क्या बताना है कि बाइनरी सर्च क्या होता है. ओके. तो बाइनरी सर्च को समझने के लिए हमें पहले मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर मिनट.
बाइनरी सर्च, ठीक है। तो मैंने बाइनरी लिख दिया, आप समझ ही रहे होंगे कि अभी हमें बाइनरी सर्च पढ़ना है। तो बाइनरी सर्च पढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं इसके जो हमें फॉलो करने होते हैं, वो मैं वन बाय वन बताता जाता हूँ, ठीक है। ओके, तो बाइनरी सर्च में मान लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है। एरे क्या है, एक एरे मैंने बना दी, इसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। आप बताओ यार क्या क्या डालने हैं, कमेंट्स में लिखो फटाफट, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोग कंसंट्रेट कर रहे हो। तो इसमें एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेट्स से 11, ओके, 12, ओके, 16, 19 एंड 21 एंड या लेट्स से 22। Okay, so what are the indexes for that array? 0, 1, 2, 3 and 4 and 5। ओके, तो अब मुझे इसमें देखना है सबसे पहला पॉइंट क्या है कि क्या एरे मेरी सॉर्टेड है। ये आप खुद चेक करो, क्या एरे सॉर्टेड है जिस पे आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हो। 11, 12, 16, 19, 21, 22, हाँ मेरी एरे सॉर्टेड है, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको निकालनी है एक इस एरे में मिड वैल्यू। तो वो मिड वैल्यू आप कैसे निकालोगे? मिड वैल्यू आप सिंपली निकाल सकते हो विद यूजिंग दिस फॉर्मूला, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। इसमें तीसरी चीज क्या है कि आपको दो पॉइंटर लेने होंगे जो कि आपका फ्लो चेक करेंगे कि यहाँ पर होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट एलिमेंट होगा आपका एंड पॉइंट। okay, based on the mid condition you need to just increase or decrease the start pointer और end pointer। okay, तो आप इसका mid value निकालोगे तो कितना होगा? 0 + 5 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 2। तो आपकी जो मिड वैल्यू होगी वो कितनी होगी? आपकी मिड वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो आपकी मिड वैल्यू आ गई 16 और इंडेक्स आ गया कितना? इंडेक्स आ गया आपका 2, ठीक है, जिसके लिए वैल्यू क्या आ गई आपकी? 16, या राइट। तो आप अभी अब समझ रहे हैं, मेरे को समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसकी मिड वैल्यू आ गई 16। तो अब आपको क्या करना है, बस आपकी मिड वैल्यू आ गई, आपने सॉर्टेड एरे है ये चेक कर लिया। अब आपको सिंपली ये देखना है कि जो आपकी टारगेट वैल्यू थी, लेट्स से टारगेट वैल्यू इज just wait, target value is let's say 20, which is not present in this array। okay, so 20 is the target value। so now you need to just compare the mid value। mid value is 16। क्या 16 मेरा इक्वल है किसके? 20 के? नहीं, इक्वल नहीं है। तो आप दूसरी कंडीशन पर पहुंचोगे जिसमें आप एल्स इफ यूज करके आप पहुंचोगे कि क्या 16 जो कि मेरा मिड वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर देन है किससे? मिड वैल्यू से? नहीं, नहीं है। तो आप चेक करोगे लास्ट कंडीशन कि क्या 16 मेरा छोटा है 20 से, ठीक है। तो हाँ यार छोटा तो है। अगर छोटा है तो आपको ये समझ आ गया, wait for a minute, just hold on। ओके, सो 16 एंड क्या 16 मेरा छोटा है? शिट, क्या 16 मेरा छोटा है 20 से? हाँ है मेरा 16 छोटा, ठीक है। तो अब इसमें तुम क्या कर सकते हो यार, इतना तो तुम्हें ही पता होगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ध्यान देना यार। एक सेकेंड। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें यही चीज होती है कि अगर मिड वैल्यू आपकी छोटी है, मतलब जो टारगेट वैल्यू है बड़ी है, तो इसमें आपकी दो एरे बनी, एक तो ये वाली और एक मिड वैल्यू के राइट वाली, ठीक है। तो अब आपको इस वाली एरे में सर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस एरे में सर्च करने की नीड है। मेरे को एक बार इसको मिनिमाइज करने दो, जिससे यहाँ पे स्पेस बन जाए।
ठीक है, अब मैं इसको उठाकर यार इधर फेंक देता हूँ, रुको ज़रा 2 मिनट। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना? ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमने देख लिया, ठीक है। अब हमें सर्च करना है दूसरी वाली एरे में जो हमारी नई बनी है, वो क्या है? 19, नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 22। तो इसमें भी हमें सेम काम करना है। क्या एरे सॉर्टेड है? हाँ है। क्या मेरा, अब मैं मिड इंडेक्स निकालूंगा। मिड इंडेक्स क्या आ गया मेरा? मिड वैल्यू एंड इंडेक्स आ गया मेरा 21 और इसका इंडेक्स आ गया, ठीक है। तो अब मैं चेक करूंगा क्या मेरी मिड वैल्यू जो आई है 21, क्या वो बराबर है 20 के? नहीं है। तो मैं चेक करूंगा अगली कंडीशन, ये हो गई गलत, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कि क्या, सॉरी फॉर दैट, वेट। तो मैं चेक करूंगा कि क्या, जस्ट वेट फॉर मिनट, क्या जो 21 है मिड वैल्यू, क्या वो बड़ी है 20 से? टारगेट वैल्यू से बड़ी है? हाँ बड़ी है। मतलब बड़ी है तो आपको यहाँ पर भी दो एरे बनी यार। बता देना यार समझ आ रहा हो तो, अगर नहीं आ रहा हो तो भी बता देना, क्योंकि मेरा गला फाड़ फाड़ के मैं बता रहा हूँ यार आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दो एरे बनी, तो 21 जो वैल्यू है वो मिड वैल्यू है और वो बड़ी है टारगेट से, तो आपको सिर्फ इस एरे में सर्च करने की नीड है, इसमें आप सर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ भी आपको सेम प्रोसेस करना होगा। वैसे यहाँ पर मिड वैल्यू निकालेंगे और हम चेक करेंगे, जो कि 20 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -1। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ओके, तो अब मैं आपको VS कोड में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मैं कोड के साथ आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने VS कोड में और यहाँ पर मेरे को एक एरे दे रखी है, ठीक है। तो अब इस एरे में मेरे को सर्च करना है क्या? टारगेट वैल्यू ले लेते हैं यार कोई। टारगेट वैल्यू क्या ले लूँ बताओ, तुम बताओ। टारगेट वैल्यू क्या लेनी चाहिए भाई, बता दो यार। हाँ भाई, yeah, so what's the target value here? So you need to just where is VS code, just okay, so here is it. So target value is like 100. Target value is 100. Okay, so now I create one result variable in which I create one function which is binary search, and in this function I pass array and target value, and one more thing is the length of the array. I am finding here int of n equals to size of, yeah, wait for a minute, या ओके, किधर गया भाई VS कोड? हाँ ओके, तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट पास कर देता हूँ। इसका साइज मेरे को जैसा दिख ही रहा है कि इसका एरे का साइज 5 है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार इसका फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो int of binary search, and in this I need to just write the arguments target comma int of n, ओके। तो मैंने ये क्रिएट कर दिया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, दो पॉइंटर्स लेने हैं यार। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आपको कोड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने बस लॉजिकली सोच लिया और जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लिया और देख लिया। इसको आपको खुद हाथों से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, और मेरी भी मेहनत बेकार जाएगी अगर आप लोगों ने इसको खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करके देखा। कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है यार। कोडिंग प्रैक्टिस मांगती है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो स्टार्ट इंडेक्स ले लिया मैंने, ठीक है। एक एंड इंडेक्स ले लिया जो कि क्या होगा मेरा n-1, सॉरी, ओके। तो अब मैं यहाँ पर एक लूप लगाऊंगा जो कि होगा मेरा स्टार्ट अगर छोटा है या बराबर है एंड के, तो और यहाँ पर मैं निकाल लूँगा एक मिड वैल्यू
स्टार्ट प्लस एंड के साथ, ओके, जिसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, डिवाइड बाई 2, इससे मेरी मिड वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगाना स्टार्ट करूँगा। अगर ए आर आर ऑफ मिड मेरा इक्वल है किसके, टारगेट वैल्यू के, अगर इक्वल है तो डायरेक्ट तुम रिटर्न कर दो, किसको किसको रिटर्न करेगा भाई। हाँ, यहाँ पर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता किसको रिटर्न करेगा, जो वैल्यू मिली है तेरे को उसको रिटर्न करेगा, या फिर जो उसका इंडेक्स है उसे रिटर्न करेगा। अगर उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा ना यार, हाँ सही है, अगर इंडेक्स रिटर्न करेगा तो तुझे सिंपली लिख देना है रिटर्न मिड, क्योंकि मिड इज द इंडेक्स वैल्यू। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो तू एल्स इफ में जाएगा। ठीक है, ए आर आर ऑफ मिड चेक करेगा क्या ये मिड वैल्यू जो है अगर बड़ी है किससे, टारगेट वैल्यू से बड़ी है अगर, तो तू क्या करेगा, खुद सोच कि टारगेट वैल्यू तेरी बड़ी है और मिड जो है छोटी है, तो तुझे ऑब्वियसली राइट साइड ही देखना होगा, मिड के राइट साइड में ही तुझे एलिमेंट को फाइंड करना होगा। तो तुझे क्या करना, जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है उसको मिड प्लस 1 कर देगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि जो तेरी मिड वैल्यू है, एक सेकेंड, मिड वैल्यू तेरी अगर बड़ी है, हाँ यहाँ पर गलती हो गई हमसे एक, अगर ये मैंने कंडीशन लिखी हुई है जो कि ए आर आर ऑफ मिड, एरिया ऑफ मिड अगर तेरा बड़ा है टारगेट वैल्यू से, मतलब टारगेट वैल्यू तेरी छोटी है, तो तुझे लेफ्ट साइड में सर्च करना होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमने उल्टी लिख दी है, बस इसको हम उठाकर यहाँ पर पटक देंगे, कुछ इस तरीके से पटक दी हमने। अब यहाँ पर जाके हमें सिर्फ क्या करना है, एंड को मिड -1 करना है, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में चेक करना है ना। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो सिंपली तुम कर दोगे रिटर्न -1। ठीक है, इतनी चीज़ तुम्हें समझ आ गई। अगर इतनी चीज़ तुम्हें समझ आ गई होगी तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस क्वेश्चन को करने से कोई रोक पाएगा, और इसको तुम्हें खुद से ट्राई करना है। लीड कोड पर बाइनरी सर्च के नाम से ही ये क्वेश्चन होगा, उसको तुम सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखता हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट, माई लैपटॉप इज हैंगिंग यार सम टाइम, एक सेकेंड। हाँ, मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं किया ना, तो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ कि अगर रिजल्ट मेरा इज नॉट इक्वल्स टू -1 है तो सी आउट कर दीजिए आप रिजल्ट के लिए, क्योंकि वहाँ से इंडेक्स आएगा आपका, नहीं तो फिर एल्स सी आउट, क्योंकि एलिमेंट नहीं मिला तो नॉट फाउंड। ठीक है, तो आप अब इसको रिटर्न करोगे, जब रन करोगे तो यहाँ पे एलिमेंट नॉट फाउंड आएगा, क्योंकि हमने टारगेट लिया है 100। ठीक है, तो आई होप एलिमेंट नॉट फाउंड आना चाहिए इसका आउटपुट। चल 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 भाई, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यार नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये देखो एलिमेंट नॉट फाउंड आ गया। अब आप यहाँ पर कुछ ऐसा ले लो टारगेट वैल्यू लाइक से 89। ठीक है, तो ये चलना चाहिए यार, इसका इंडेक्स आना चाहिए 1। जल्दी आओ 1 आना चाहिए यार। और कैसे हो यार आप लोग, बताओ क्या चल रहा है। हाँ, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो मेरा मेन गोल यही था यार कि बाइनरी सर्च मैं तुम लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लॉजिक। ओके, सो थैंक यू सो मच यार, या मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। कोई अच्छा सा टॉपिक लेंगे यार। हाँ, ओके ओके ओके, बाय गाइस।